Okay, so next topic is memory stack. We recently learned register stack in previous video. Now we are going to learn memory stack. Okay, so what is memory stack? It is a stack which is format using memory addresses. Means we are in main memory, consider RAM, and we have selected few addresses from a random access memory, and we declared that as a stack. तो कंसिडर दिस होल इज़ अवर मेमोरी, मेन मेमोरी. ओके, इसके अंदर हमारे एड्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, सपोज 0 से स्टार्ट हो रहे, बट कंसिडर कि आगे वाले एड्रेसेस है कुछ, फिर यहाँ से 1000 एड्रेस, देन एड्रेस नंबर 1000 से लेके 3000 एंड सो. ओके, तो ये हमारी रैम है. इसके अंदर इतने पोर्शन में मीन्स 1000 से लेके कुछ सपोज 2000 एड्रेसेस तक प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन स्टोर किए हुए हैं. तो वहाँ का उसके एड्रेसेस हम स्टोर करने के लिए आप एक और रजिस्टर यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर. ओके, वी नो दैट इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. फिर एड्रेस नंबर 2000 से लेकर 3000 तक सपोज हम ऑपरेंड स्टोर किए हुए डेटा, तो उसका एड्रेस रखने के लिए हमारे पास एक और रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर. ओके, एंड नाउ फ्रॉम 3000 एड्रेस एंड ऑनवर्ड अप टू 4001 एड्रेस वी हैव डिक्लेयर्ड दिस पोर्शन ऑफ मेमोरी एज अ स्टैक. ओके, मीन्स वी कैन परफॉर्म only we can perform read and write operation only in last in first out order within this portion from address number 3000 to 4001. okay, and जनरली हमारी मेन मेमोरी के जो लास्ट पिछले मीन्स एट द जो एंड के कुछ एड्रेसेस रहते हैं उसको ही हम एज अ स्टैक डिक्लेयर करते हैं, और उसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में एग्जीक्यूशन एक्सेस करते हैं, रीड या राइट ऑपरेशन. ठीक है, अभी हमारे पास ये मेन मेमोरी है, उसमें से एड्रेस नंबर 3000 से लेके 4001 तक हमने स्टैक डिक्लेयर किया होगा. तो ये हर एक एड्रेसेस जिस पे अभी करंट वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक, और वो हम स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज़ करेंगे, दैट विल बी स्टैक पॉइंटर. ओके, तो हमें पता है कि जब भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे, पहली वैल्यू तो वो यहाँ पे जाके गिरेगी, उसके बाद दूसरी डालेंगे वो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे. सो स्टैक ग्रोस इन दिस डायरेक्शन, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस नंबर 4001, then 4000, then 3999, 3998, 3997 up to 3000. Okay, just like a register stack. But major difference between register stack and memory stack is the register stack is made up of set of registers, one another each. Okay, and memory stack is made up of few addresses selected from a main memory. Okay, and दूसरा डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे एड्रेसेस देखो, जो बॉटम एड्रेस है मीन्स स्टैक का जो बॉटम है बिगिनिंग, वो हो हमारा एड्रेस नंबर 4001. अप डायरेक्शन में एड्रेस डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स 4001 से 4000, 3999, 3998, 3997 एंड अप टू 3000. मीन्स ये डायरेक्शन में स्टैक ग्रो हो रहा है, लेकिन हमारे एड्रेसेस डिक्रीमेंट हो रहे हैं. और हमने देखा था कि रजिस्टर स्टैक में क्या होता था कि जैसे हम अपवर्ड जा रहे थे स्टैक में, स्टैक स्टार्ट होता था यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे, वैल्यू अंदर इंसर्ट होती जा रही थी, हमारे रजिस्टर के नंबर इंक्रीमेंट होते जा रहे थे, और यहाँ पे हमारे एड्रेसेस डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं, नंबरिंग ऑफ एड्रेसेस डिक्रीमेंट होते जा रहे हैं. ओके, दिस इज मेजर डिफरेंस. अब हमें पता है कि हम इसके ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पुश एंड पॉप. तो जब पुश करेंगे तो पहला हमारा ये 4001 एड्रेस है, ये तो सिर्फ इंडिकेशन करेगा कि यहाँ से स्टैक स्टार्ट हो रहा है. तो हम जो फर्स्ट वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर नहीं होगी, वो जाके स्टोर होगी 4000 पे. फिर दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, वो होगी 399 पे. अब तीसरी स्टोर करेंगे, वो होगी 3998 पे. तो मान लो कि हमारा करंट स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है 4000 पे, हमने एक वैल्यू इंसर्ट की तो अभी 4000 पे आके गिरी. जब दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो गिरेगी 399 पे. तो हमारा स्टैक पॉइंटर पहले पॉइंट कर रहा था 4000 को, अब पॉइंट करेगा 399 पे. तो स्टैक पॉइंटर हमारा डिक्रीमेंट हो गया. मीन्स ऑन एवरी पुश ऑपरेशन वी हैव टू डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, जबकि हम इसमें ऑन एवरी इंसर्शन वी वॉज इंक्रीमेंटिंग वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में ग्रो हो रहे थे ऐसे 2 1 के बाद 2 के बाद 3 नंबरिंग ऐसे इंक्रीमेंट हो रहे थे. इसलिए कि अभी सपोज यहाँ पे 3 है, अब एक और डालेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाए, जबकि यहाँ पे उल्टा होगा पुश ऑपरेशन में. जैसे ही हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट की, हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएंगे. ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस. सो whenever we will insert any value that we will perform push operation into stack,
first we will decrement the stack value by 1 and then we will insert the value from a data register into the memory where the stack pointer is pointing. ओके अब जब पॉप करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ से एक वैल्यू ले लेंगे स्टैक में जहाँ पे करंट पोजीशन है स्टैक ऑफ पॉइंटर की, स्टैक पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट करा है वो एड्रेस से हम कोई वैल्यू ले लेंगे, फिर उसको +1 कर देंगे. क्यों +1 कर देंगे? सपोज अभी हमारी करंट वैल्यू है 3997 पे और ये वैल्यू को हमने पॉप कर ली, बाहर रिमूव कर दी, तो अभी हमारा स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा 3998 को. तो ये 997 को पॉइंट कर रहा था, अभी निकालने बाद पॉइंट करेगा 998 पे, तो स्टैक पॉइंटर में ये +1 हो गया ना. सो व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन वी विल इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर वैल्यू. Okay, so this is the difference between register stack and memory stack because addresses grows in register stack where address is decrements in memory stack from bottom to upward top direction. Okay, so this is about register and memory stack. That's it.